अगर बात करते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो सेला टर्सिका नाम का गड्ढा होता है स्पेनोइड फोसा में। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा सेला टर्सिका, टर्सिका, सेला टर्सिका नाम का गड्ढा होता है कौन सी बोन में, तो ध्यान रखिएगा स्पेनोइड, स्पेनोइड फोसा में वहां पाई जाती है और उसके नीचे पाई जाती है, इसलिए ये हाइपोफाइसिस बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, सेरिब्री। ध्यान रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसिस सेरिब्री के नाम से बताया जाता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। सर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अरे इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड बोले तो पीयूष ग्रंथि। अब ध्यान रखिएगा इससे खूब सारे हार्मोन बनते हैं, वो मैंने कई बार पढ़ा रखे हैं कि कौन से बनते हैं, कौन से स्टिमुलेटरी, कौन से इनिबिटरी हैं, कौन से रिलीजिंग है, कौन से स्टोर होते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर का नाम क्या देखने को मिलता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, फाइसिस सेरिब्री। और एक होता है जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। सर ये कौन सा होता है, ये पोस्टीरियर होता है, इसमें ही तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन स्टोर रहेगा। ये कौन सा देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ये एंटीरियर होता है। ध्यान रखिएगा इससे तो खूब सारे रिलीजिंग हार्मोन आते हैं, इससे खूब सारे इनिबिटरी हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। होता है या नहीं होता है, चलो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। अब अगर बात करते हैं ये कैसी देखने को मिलती है, बिल्कुल छोटा बाजरी के दाने जुमा देखने को मिलती है। वजन भी बहुत कम होता है, 1 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। खूब सारी जगह 0.0, अरे 0.5 ग्राम, आधे ग्राम से कम भी इसका वजन होता है, यानी बहुत छोटी है लेकिन काम बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा साइज मैटर नहीं कर रही है, नॉलेज इसका मैटर कर रहा है। और इस ग्लैंड को निकालने का जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो होता है ट्रांसनेजल, अरे ट्रांसनेजल हाइपोफाइसेक्टमी के रूप में। अरे ध्यान रखिएगा कहां से जाते हैं, ट्रांसनेजल जाया जाता है। तो इसके लिए सर्जरी के लिए मोस्ट कॉमन रूट लिखूं, मोस्ट कॉमन रूट फॉर सर्जरी। ध्यान रखिएगा मोस्ट कॉमन रूट फॉर सर्जरी के लिए अगर जाते हैं तो कैसे जाया जाता है, तो याद रखिएगा ट्रांसनेजल, ट्रांसनेजल हाइपोफाइसेक्टमी। ट्रांसनेजल हाइपोफाइसेक्टमी के रूप में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा ट्रांसनेजल स्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी भी बोल सकते हैं। नाक से होते हुए जाएंगे। अब जब नाक से होते हुए जाओगे तो प्यारे दोस्तों सीएसएफ लीकेज, नेजल डीकंजेशन देखने को मिल सकता है या नहीं मिलेगा, होगा। हाँ ट्रांस स्पेनोइडल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांस स्पेनोइडल अप्रोच बोल दो, ट्रांसनेजल बोल दो। ऐसी दोनों की कंडीशन से जब आप ब्रेन में इंटर कर रहे हो तो प्यारे दोस्तों वहां आपको सीएसएफ लीक देखने को मिलेगा। अरे यहां से क्या देखने को मिलता है, सीएसएफ लीकेज जैसा कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन होता है। और सीएसएफ लीकेज को पता करने का तरीका क्या है, अगर किसी भी मरीज के क्लियर या जिसे बोल सकते हो वाटरी ड्रेनेज आता है, क्लियर या वाटरी जो ड्रेन आता है प्यारे दोस्तों, क्लियर या वाटरी जो ड्रेन आपके सामने देखने को मिलता है, वो ड्रेन को आपको कहां करना है, तो ध्यान रखिएगा इसको कलेक्ट किया जाता है। अरे कलेक्ट कहां करोगे, कलेक्ट ऑन गोज पीस। किस पे करने की कोशिश करोगे, गोज पीस पे कलेक्ट करोगे। और जैसे ही आपने इसको गोज पीस पे कलेक्ट किया, अगर वहां येलो कलर की रिंग बन जाती है, अरे वहां क्या बन जाएगी, येलो कलर की रिंग बन जाएगी। और ये येलो कलर की जो रिंग बनती है प्यारे दोस्तों, ये किसके कारण बनती है, तो डेवलप ड्यू टू ग्लूकोज। अरे ध्यान रखिएगा किसके कारण बनती है, तो ध्यान रखिएगा डेवलप ड्यू टू ग्लूकोज। किसके कारण देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज के कारण बनती है। और ये ग्लूकोज ही तो होता है जो हमें किसके बारे में जानकारी देता है कि वो सीएसएफ है। ये बनने वाली रिंग को बोला जाता है हेलोसाइन। बनने वाली रिंग का नाम क्या है, हेलोसाइन। रिवर्स हेलोसाइन होती है दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस में, रिवर्स हेलोसाइन होती है म्यूकोरमाइकोसिस में। ये आपके सामने हेलोसाइन है लेकिन कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। अरे ध्यान रखिएगा
अगर आपसे पूछे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा बीटा ट्रांसफेरेटिन। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ सीएसएफ क्या देखने को मिलता है, बीटा ट्रांसफेरेटिन। बीटा ट्रांसफेरेटिन, ध्यान रखिएगा। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या देखने को मिलता है, सीएसएफ लीकेज का, बीटा ट्रांसफेरेटिन। और अगर ये ब्रेन से इतना ही ज्यादा अगर निकल के आ गया तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि ब्रेन में पाया गया फ्लूइड कम हो जाएगा, तो ब्रेन भी तो श्रिंक होकर के चिपकना शुरू हो जाएगा।